हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, क्या आप दोनों का फ्यूचर साथ में है। तो हम अपने यूनिवर्स को बोलेंगे, डिवाइन को बोलेंगे कि प्लीज गाइड करें आपके फ्यूचर के टुवर्ड्स। क्या है आपके डेस्टिनी में, क्या आपके डेस्टिनी में आपके पार्टनर हैं, क्या आप दोनों का फ्यूचर साथ में है। गाइड करें मदर यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। हे मदर यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करें कलेक्टिव एनर्जी। मेरे व्यूअर्स जिनके भी सामने ये रीडिंग जब भी आएगी, उनको इस रीडिंग से गाइडेंस मिलेगी। उनके कनेक्शन में क्या उनका फ्यूचर उनके पार्टनर के साथ है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करें, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के साथ उनका फ्यूचर है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करें, हे डिवाइन पावर। फर्स्ट कार्ड ही आ गया द मून का। स्पेशली ये एक इमोशनल कनेक्शन है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, King of wands, the temperance, the lovers, 2 of coins, King of cups. Bottom of the deck we have page of wands, page of swords. Okay. यहां पर दो तरह की एनर्जी आई है निकलकर, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पॉसिबिलिटीज भी बता देती हूँ। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, जो आपको लाइफ लेसन्स देने के लिए आए हैं या आए थे। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, अपनी एनर्जी को हाई कर लेते हैं, तो यूनिवर्स समहाउ, अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करके, इनर वर्क करके अपनी एनर्जी को हाई करते हैं, तो यूनिवर्स आपको एक ऐसा जजमेंट देगी जहां पर आप दोनों का फ्यूचर साथ में होगा। बट कंडीशन वही है कि आपको बैलेंस रहना पड़ेगा, आपको इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ, अगर आपको यही पर्सन अपनी लाइफ में ताउम्र चाहिए। तो ये एक तरह से सीधा सीधा तपस्या वाला फेज है आपका। अगर आप इसी पर्सन को चाहते हैं, हो सकता है ये आपके सोलमेट हो या ये आपके कार्मिक पार्टनर हो, क्योंकि दोनों ही केसेस में श्योरिटी कम होती है कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है। 50-50% चांसेस होते हैं। अगर बचे हुए 50% पे आपने काम कर लिया तो आपको चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग किसी डिवाइन कनेक्शन का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर के साथ आपका 100% फ्यूचर है। इफ देयर इज अ ट्रू लव, आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, और इस लव के ऊपर अब कोई कंडीशन नहीं है, चाहे कोई थर्ड पार्टी है, चाहे कोई फोर्थ पार्टी है, ट्रिगर्स हैं, ट्रॉमास हैं, लेकिन आपने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है और आप एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाने का दम रखते हैं, तो आपका फ्यूचर 100% साथ है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपके पार्टनर के इमोशंस आपकी तरफ हैं, आपके पार्टनर का नॉलेज, विजडम आपको लेकर क्लियर हो रहा है। डे बाय डे ये इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। देखिए, एनर्जी कैसे फील होती है, नेगेटिव चीज से तो सिर्फ नेगेटिव चीज अट्रैक्ट होती है। अगर आपने खुद को बहुत ज्यादा स्वच्छ कर लिया है, आप एक प्योर सोल में कन्वर्ट हो गए हैं, लोभ, माया, मोह आपको कुछ भी नहीं है, तो आप पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। और आपके जो काउंटर पार्ट हैं, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ या किसी ऐसे पर्सन के साथ आपको सोल कनेक्शन फील होता है, तो पहले यूनिवर्स आपको आपके अंदर के डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस करती है, जब आप करना चाहें। नहीं चाहेंगे तो कोई बात ही नहीं है। जब आप अपने अंदर के मैस्कुलिन को, फेमिनिन को बैलेंस कर रहे हैं, तो सामने वाला जो पर्सन है उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो आपकी एनर्जी को तब फील करते हैं जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर का फ्यूचर और आपका फ्यूचर साथ साथ है, आप दोनों का फ्यूचर साथ में है। रिकंसिलिएशन भी है,
यहाँ पर चीजों को लेकर इक्वल एफर्ट्स भी हैं। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन बैलेंस की एनर्जी है, नोटिस करेंगे आप तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द लवर्स, टू ऑफ कॉइंस और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मतलब आपके कनेक्शन में चीजें बैलेंस हो जाएंगी, आपका फ्यूचर साथ में होगा, इक्वल लव होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वल वाइब्रेशन होगी आप दोनों की। फाइनल 3 कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या फ्यूचर साथ में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूअर्स के साथ। देखिए जैसा मैंने बोला एनर्जी के स्टार्टिंग में ही डेथ कार्ड आ गया एंड इट शोज अ मैसिव चेंज, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैनिफेस्टेशन से काम करते हैं, मैनिफेस्टेट अच्छे से करते हैं, एक ही डायरेक्शन में करते हैं, पॉजिटिव होकर करते हैं, तो चीजों में चेंज आएगा। जो अनरिवील्ड चीजें हैं वो बाहर आएंगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों को तो इस कनेक्शन में पेशेंस रखना पड़ेगा, पॉजिटिविटी के साथ चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास है 2-3 साल, देखिए मैं जहां तक मानती हूँ और जो प्यार की वाइब्रेशन को मैं फील कर पाती हूँ, तो प्यार ना तो इंतजार देखता है, ना प्यार जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना रंग रूप देखता है, ना हाइट देखता है, ना पैसा देखता है। प्यार तो कुछ देखता ही नहीं है। प्यार तो ऐसी वाइब्रेशन है जो साक्षात प्रभु को प्राप्त कर लेती है। अब प्रभु को कोई बांध नहीं सकता, प्रभु तो सिर्फ प्यार से बांधे जा सकते हैं, एक भक्त के प्रेम से, एक वात्सल्य का भाव अगर आपके अंदर है, जिस भी रूप में आप उनको पाते हैं। ये तो भक्ति वाला मार्ग हो गया, लेकिन प्यार से हर मनुष्य को पाया जा सकता है, प्यार से हर जीव को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है। प्यार में इतना दम है, ना रुपये से ना पैसे से, किसी चीज से संभव नहीं है। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर अंदर वो चीजें पॉसिबल हो भी जाएं, बट उन चीजों की कोई श्योरिटी नहीं होती और कोई फिक्सेशन नहीं होता है, क्योंकि लव की वाइब्रेशन ही ऐसी होती है। आप नोटिस करेंगे तो दुनिया में जिसके पास सब कुछ है उसे भी प्यार चाहिए, दुनिया में जिसके पास कुछ नहीं है उसे भी प्यार चाहिए। नफरत तो किसी को चाहिए ही नहीं। ये तो कर्म बनाते हैं इंसान के। मैं कहीं बहुत अच्छा पढ़ रही थी, मैंने उसको लिखा भी फिर, कि आपको पैसा चाहिए तो भी इसलिए क्योंकि आपको प्यार चाहिए, आपको तरक्की चाहिए तो भी इसलिए कि लोग आपसे प्यार करें। तो कुछ भी चीज यहां पर मैटर नहीं करती, प्यार मैटर करता है, क्योंकि प्यार के लिए ही इंसान ताउम्र संघर्ष करता है। उसे लोगों का अटेंशन चाहिए तो भी उसके पीछे एक रीजन प्यार का है। ठीक है, तो आप अगर वेट कर सकते हैं तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 साल का समय भी आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जस्ट 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन से डील करें या एक ऐसे स्लो प्रोसेस वाले कनेक्शन से डील कर रहे हैं, तो आपके कनेक्शन में अभी 2 इयर्स का टाइमिंग है चीजें सही होने के लिए, बट हो जाएंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स दोनों साथ में आए हैं। चीजों में मूवमेंट मिलेगा। अगर ऑलरेडी 2 इयर्स हो चुके हैं तो अब समय आ गया है आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग का। यहां से नंबर 1 की एनर्जी और यहां से नंबर 8 की एनर्जी, 8 + 1 नंबर 9, एक बड़े चेंज को लेकर आ रहा है, एक मूवमेंट को लेकर आ रहा है। बॉटम से है द एम्प्रेस विद द हेरोफेंट। कुछ लोगों की शादी पॉसिबल है इस कनेक्शन के फ्यूचर में। कमिटमेंट भी मिलेगी, शादी भी होगी, लव भी होगा, बच्चे भी होंगे, फैमिली भी होगी, विशेस पूरी होंगी। लेकिन सब्र के साथ काम लें, चीजों को बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर जो निकल कर आई है एनर्जी वो ये है। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्म करने वाले मैसेजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाले, डिवाइन की गाइडेंस के। अगर अच्छे से काम करते हैं तो फ्यूचर साथ में है। कुछ लोग तो कर ही डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ डील रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपके पार्टनर के साथ ही आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन भी है और आप दोनों का फ्यूचर साथ में है। रास्ता आपको चूज करना है कि आप एक बुरे वाले रास्ते से अचीव करना चाहते हैं या आप बैलेंस्ड वे में स्टेप बाय स्टेप चीजों को परमानेंट करना चाहते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज यस। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।